आज की हमारा चर्चा का विषय है चार्जशीट सार्वजनिक दस्तावेज नहीं है। आखिर यह चर्चा में क्यों है? हाल ही में सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि चार्जशीट सार्वजनिक दस्तावेज नहीं है और चार्जशीट की स्वतंत्र सार्वजनिक पहुंच को सक्षम करना आपराधिक प्रक्रिया संहिता यानी कि सीआरपीसी के प्रावधानों का उल्लंघन करता है, क्योंकि यह आरोपी, पीड़ित और जांच एजेंसियों के अधिकारों से समझौता करता है। अब हम समझते हैं कि चार्जशीट आखिर होती क्या है। तो सामान्यतः चार्जशीट जैसा कि सीआरपीसी की धारा 173 के अंतर्गत परिभाषित किया गया है, एक पुलिस अधिकारी या जांच एजेंसी द्वारा मामले की जांच पूरी करने के बाद तैयार की गई अंतिम रिपोर्ट को ही हम चार्जशीट के नाम से जानते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हो, यह एक चार्जशीट है। एक चार्जशीट में शामिल क्या होना चाहिए, क्या क्या चीज़ें शामिल होनी चाहिए एक चार्जशीट में? तो नामों का विवरण होता है, किन किन अपराधियों के नाम होते हैं। सूचना की प्रकृति होती है कि सूचना किसके द्वारा दी गई, पुलिस अधिकारियों को, उसके रिश्तेदारों, पीड़िता के रिश्तेदारों के द्वारा दी गई या पीड़िता के द्वारा दी गई है। अपराध का विवरण होता है कि अपराध क्या किया गया था, उस अपराध में आईपीसी के सेक्शन वगैरह होते हैं, सारी अपराध का विवरण होता है। साथ ही अभियुक्त गिरफ्तारी में है या हिरासत में है या नहीं, या रिहा हो गया है, क्या उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई की गई है। ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिनका उत्तर की चार्जशीट में दिया जाना चाहिए। के वीरास्वामी बनाम भारत संघ और अन्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया कि चार्जशीट सीआरपीसी की धारा 173 खंड 2 के तहत पुलिस अधिकारी की एक अंतिम रिपोर्ट है। आरोपी के खिलाफ 60 से 90 दिनों की निर्धारित अवधि के भीतर चार्जशीट दायर की जानी चाहिए, अन्यथा गिरफ्तारी अवैध मानी जाएगी और आरोपी को जमानत पर रिहा करने का हकदार होगा। चार्जशीट दाखिल करने की बात की क्या प्रक्रिया होगी? चार्जशीट तैयार करने के बाद पुलिस स्टेशन का प्रभारी इसे मजिस्ट्रेट को भेजता है, जिसे इसमें उल्लिखित अपराधों का नोटिस लेने का उसे अधिकार होता है ताकि आरोप तय किए जा सके। आखिर अब महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे पास यह है कि चार्जशीट एक सार्वजनिक दस्तावेज क्यों नहीं है? न्यायालय के अनुसार चार्जशीट को सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं कराया जा सकता, क्योंकि यह साक्ष्य अधिनियम 1872 यानी कि इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की धारा 74 और 76 के तहत एक सार्वजनिक दस्तावेज नहीं है। आखिर इंडियन एविडेंस की धारा 74 क्या कहती है? यह सार्वजनिक दस्तावेजों को ऐसे दस्तावेजों के रूप में परिभाषित करती है जो भारत, राष्ट्रमंडल या किसी बाहरी देश के किसी भी हिस्से में संप्रभु प्राधिकरण, आधिकारिक निकायों, न्यायाधिकरणों और सार्वजनिक कार्यालयों के या तो विधायी, न्यायिक या कार्यकारी के या रिकॉर्ड होते हैं। इसमें निजी दस्तावेजों के किसी भी राज्य में रखे गए सार्वजनिक रिकॉर्ड शामिल हैं। अर्थात इस खंड में उल्लिखित दस्तावेज एक सार्वजनिक दस्तावेज है और उनकी प्रमाणित प्रतियां उन सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा प्रदान की जानी चाहिए जिसके पास उनकी कस्टडी है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सार्वजनिक दस्तावेजों के साथ चार्जशीट की प्रति को इस धारा के तहत सार्वजनिक दस्तावेज नहीं कहा जा सकता।